हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल अगेन आप सबका हमारी नई वीडियो में भारत केमिस्ट्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सब? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में। एल्डिहाइड और कीटोन्स की ऑक्सीडेशन की बात करेंगे एंड श्योरली मैं बोलता हूं इससे रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। क्या है इस टॉपिक से लिखना, मतलब इसी के जैसा है, मतलब इसी का एक टाइप है टोलेंस टेस्ट, आगे पढ़ेंगे हम। इसी का टाइप है फेलिंग्स टेस्ट, वो भी पढ़ेंगे हम। इसी का टाइप है आइडोफॉर्म टेस्ट, वो भी पढ़ेंगे हम। तो ये सारे ऑक्सीडेशन में आते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड में एंड कीटोन्स में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपने नाम भी सुन लिए होंगे। अभी नवंबर का महीना चल रहा है तो आई थिंक स्कूल में हो चुका होगा, टेस्ट में आपने बहुत बार देख लिया होगा। टोलेंस टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट, गारंटेड क्वेश्चन बनेगा, गारंटेड। तो देखते हैं अच्छे से। अब देखो मैंने क्या कहा था, एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है, एक ही माँ बाप की संतान है। हल्का सा डिफरेंस है, मैक्सिमम उनकी प्रॉपर्टी सेम होती है बट कुछ प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट भी होती है। अब उन प्रॉपर्टी डिफरेंट में से ही आता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कि आपके पास है एक एल्डिहाइड RCHO, अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन करते हो नॉर्मल कंडीशन में भी, मतलब जो फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लाइक क्या है आपके पास, डीएनए ब्लॉक में पढ़ के भी आए होंगे, K2Cr2O7 एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KMnO4 ये भी एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद नाइट्रिक एसिड HNO3 ये भी एक बहुत बड़ी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड मतलब समझते ना, माइल्ड मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक ठीक से, लाइक क्या आते हैं माइल्ड में, टोलेंस रिएजेंट हो गया, ठीक है, टोलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में भी। इसके अलावा बात करें तो फैलिंग सॉल्यूशन ये भी माइल्ड होता है, और ये तो मतलब इससे भी माइल्ड होता है, इससे भी मतलब वीक कैलो होता है। ये इसको ऑक्सीडाइज करवा देते हैं एंड ये बन जाता है RCOOH। क्लियर? मतलब आपके पास कोई भी एल्डिहाइड है, लाइक आपके पास है CH3CHO और आप इसकी ऑक्सीडेशन करवाना चाह रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एनी ऑफ दिस, किसी भी की भी प्रेजेंस में, तो हमने किया भी है ये, तो ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, CH3COOH हो जाएगा। आप कुछ और करना चाह रहे हो, लाइक आपके पास है C2H5CHO है, ठीक है, तो ये इसकी ऑक्सीडेशन होगी एंड ये बन जाएगा C2H5COOH। समझ रहे हो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन जोड़ो ना, हाइड्रोजन हटाओ ऑक्सीजन जोड़ो, तो आपने ऑक्सीजन जोड़ दिया। एंड एल्डिहाइड से आप लोग क्या बना चुके हो, कार्बोक्सिलिक एसिड बना चुके हो। कन्वर्जन में भी काम आ सकता है, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाइए, ऑक्सीडेशन होती है तो बन जाता है। इसी तरह अगर आपको कीटोन दे रखा हो, बात समझिएगा, कीटोन RC+OR और यहां पे आप नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करो तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला। तो सर प्रोडक्ट कब बनेगा? क्या कभी नहीं होगी? नॉर्मल कंडीशन में नहीं होगी। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फिर तो बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और उसके बाद हमें इनका टेम्परेचर भी हाई रखना पड़ेगा। क्या होती है? वाइग्रस कंडीशन। अब मेरी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, समझ जाना बस। वाइग्रस कंडीशन एंड हाई टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर हमें लेना पड़ता है। इसके बाद हो सकता है पॉसिबल। एक देखिए, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी के एग्जांपल समझते हैं। जैसे ये दे रखा RCH2 C+O CH2R, ये दे रखा है, जी हाँ ये दे रखा है। इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट कार्बन, इसको बोल देते हैं सेकंड कार्बन, इसको बोल देते हैं थर्ड कार्बन। मैं बताता हूं अभी क्या होगा। मतलब इसकी जो ऑक्सीडेशन है ना, इससे बहुत अलग है। क्या करोगे आप? इसकी ऑक्सीडेशन करोगे, कंडीशन पता ही है, वाइग्रस कंडीशन और टेम्परेचर हाई कर दिया तभी होगी। तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही होगा। क्या ये बॉन्ड क्लीव करेगा? आपने फर्स्ट और सेकंड जगह से बॉन्ड क्लीव किया एंड तब आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया, तो क्या हमने RC, ऑक्सीडेशन होने का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना, बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, COOH। एंड ये पोर्शन अलग हुआ, ये पोर्शन अलग हुआ, RCH2 C+OH। समझ रहे हो? मतलब क्या होगा इसमें, जो आपकी पेरेंट चेन थी उसमें जितने भी कार्बन थे, 5 कार्बन थे, 6 कार्बन थे, जैसे यहां पे फोकस करो, 2 कार्बन थे तो 2 कार्बन वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना, 3 कार्बन थे, 3 कार्बन वाले ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना।
अब आपके पास मान के चलो यहाँ पे एक कार्बन था, तो आपके पास 5 कार्बन थे टोटल, मतलब पेंटेन था ये। बट आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बना वो 5 कार्बन वाला नहीं बना, वो क्लीव हो गया। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, डिग्रेड हो गया, ये टूट गया ये। ठीक है, अच्छा पॉसिबल ये भी था ये यहां से क्लीव हो जाए, पॉसिबल ये भी है कि यहां से क्लीव होता, यहां से ना क्लीव होता, तो ये कुछ ऐसा होता RCH2 ये COOH और इस साइड क्या बनता RCH2। अब इससे ही इसी कार्बन से COOH बनाना है। आ रही है बात समझ में या ऊपर से जा रही है, मैं क्या कह रहा हूं, आई थिंक ऊपर से जा रही है ना। चलो मैं एक और एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं आपको। देखिए अभी क्या है, यहीं पे करा देता हूं मैं। जैसे आपके पास ये है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपके पास ये है, और आप वाइग्रेस कंडीशन लेते हो, इसकी ऑक्सीडेशन करते हो, देन क्या होगा, पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो जाए, या एक तरफ में ज्यादा कार्बन कर लो, तब मजे वाली बात बनेगी, C2H5 कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कर लिया हमने, इसको यहां से क्लीव कर दिया, तो ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3 COOH। इस तरफ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये क्या बन गया CH3 COOH। समझ पा रहे हो। अब यहां से क्लीव नहीं किया मैंने, इसको यहां से क्लीव कर दिया, तो इस साइड कितने कार्बन रह गए मेरे पास, 3, तो 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। 3 कार्बन वाला कैसे, C2H5 COOH, एंड इस साइड कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, HCOOH। आ रही है बात समझ में, नहीं आ रही है। मतलब पहली तो बात देखिए, कीटोन्स की ऑक्सीडेशन करना आसान टास्क नहीं है, इसके लिए बहुत वाइग्रेस कंडीशन होंगी। दूसरी बात क्या है कि आप जितने कार्बन लेके कीटोन को उसकी ऑक्सीडेशन कराने जाओगे, उतने कार्बन नहीं मिलेंगे, बहुत से कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर मिलेगा, तो ये इसकी प्रॉपर्टी अलग है। क्लियर। जैसे कि हम ऐसे मान के चलते हैं, आपके पास ये बेंजीन CH2 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 मान लो ऐसे, तो आप इसकी ऑक्सीडेशन कर रहे हो, सारी कंडीशन जो इनकी ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए वो हमने दी, तो पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव हो, पॉसिबल है ये, बेंजीन CH2 बेंजीन CH, इसके साथ लगेगा बेंजीन COOH, एंड पॉसिबल ये भी है, नहीं ये पॉसिबल है, तो ये भी तो प्रोडक्ट बनेगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो CH3 COOH। एक बात। अब दूसरी बात क्या पॉसिबल है कि ये बॉन्ड यहां से क्लीव ना करे, ये बॉन्ड यहां से क्लीव करे। अच्छा जो कीटोनिक ग्रुप है ना, उसके इधर उधर से क्लीव करवाना है, इसको इस तरफ रखो, तो क्या बनेगा एक प्रोडक्ट आपका ऐसे, बेंजीन CH2, उसके ऊपर एक और कार्बन है, तो ये COOH, और इस तरफ एक ही कार्बन बचा, एक ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है HCOOH। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो ये है अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन की। अब बात यह है कि सर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ये जो टोलेंस रिएजेंट है, ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, क्या होता है ये देखेंगे, सेपरेट इनकी वीडियो देखोगे आप लोग, मजा आ जाएगा। चलिए चिपकाओ इसको जल्दी से। अभी आप लोगों की शिकायत दूर कर रहा हूं मैं कि जो बच्चे कह रहे सर एल्डिहाइड कीटोन्स को निपटा दो, सॉरी, हाँ अभी मैं जुट गया हूं, तुम भी जुटो, निपटाओ इसको जल्दी से, और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो, सो दैट की मोटिवेशन आता है। चल निपटाओ इसको जल्दी।